राधे राधे। स्वागत है आपका साक्य अकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन। इसमें हम लोग जो है 38 बीपीएससी से लेकर और जो है 71 बीपीएससी 2026 तक हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, और इसमें बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 इन सारे जो है जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम जो है आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। चलिए, जितने भी साथी चैनल पे नए आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है आज का जो है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। इसकी हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। भारतीय मुद्रा पर जो है वर्ष 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष जो है सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था। अब अगला प्रश्न है हमारा 52वां, इससे क्या है, मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? मोहाजिर कौमी आंदोलन जो है पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चलिए, इसमें जो है इसकी व्याख्या भी देखते हैं। मोहाजिर कौमी आंदोलन जो है ये जो है पाकिस्तान में बसे प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। इसके नेता कौन थे? आफाक अहमद थे। अगला प्रश्न है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की जो है, जो इराक में है, ये जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा पश्चिमी ईरान के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की जो है द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब है पत्रिकाएं, वो पुस्तकें और उनके लेखक जो हैं, इनको देखते हैं। तो चलिए पहली पत्रिका को देखते हैं। सही कथन पूछा गया है कि सही कथन इसमें से कौन सा है? तो इसमें पूछा गया कि आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है। तो हाँ, सही है, आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, तो ये सही है। जो कहा गया है कि लीलावती जो है ग्रंथ ब्रह्मदत्त द्वारा रचित है। तो जो लीलावती ग्रंथ है वो ब्रह्मदत्त द्वारा रचित नहीं है, ये जो है भास्कर द्वितीय द्वारा रचित है। अगला है ऑप्शन, पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है। तो नहीं, ये जो है द्वितीय सदी का है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है, जबकि इस गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या माना गया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आर्यभट्ट 5वीं सदी में ईस्वी में महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा जो है ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टियम गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय थे। पंच सिद्धांतिका के रचयिता बरहमीर थे। कौन थे? पंच सिद्धांतिका जो है इसे जो है बरहमीर ने लिखा था। और कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये जो है 375 से और 415 ईस्वी के मध्य, यानी कि 7वीं सदी जो कि दिया है वो गलत है, यानी कि 3 और 4 सदी के बीच में लिखा गया है। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया। हाँ, सही है। अगला प्रश्न अब है सही मिलान पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है, व्यक्ति दिए गए हैं और उनका जो है संबंध बताया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो कहा गया जेम्स ऑगस्ट इसकी जो है ये जो है किस संबंधित रहे हैं? किलकटा क्रॉनिकल से। जबकि जो जेम्स ऑगस्टस की है ये इससे संबंधित नहीं थे, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ये। जबकि दयानंद सरस्वती है, ये सत्यास प्रकार से नहीं कही है, बिल्कुल सही है। रामास्वामी जो है जो नेकर है, इनका जो जस्टिस पार्टी की भी सही है। जो ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि जेम्स देख लीजिए बंगाल गणित से संबंधित है। हम लोग व्याख्या देखते हैं। जेम्स ऑगस्ट हिस्की जो है 1780 ईस्वी में हिक्की बंगाल गजट जो है या जो है द ओरिजिनल कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजन
एडवर्ड टाइफर नामक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। वे कलकत्ता क्रॉनिकल से संबंध नहीं थे। दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ जो है सत्यास प्रकाश है। कौन सा है? दयानंद सरस्वती द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सत्यास प्रकाश। जो ईवी रामास्वामी नेकर थे, ये जो है ईवी रामास्वामी नेकर, ये दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ आंदोलन तथा आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। वे आगे चलकर क्या हुए? जस्टिस पार्टी से जुड़े। किससे जुड़े? जस्टिस पार्टी से जुड़े। आगे चल के जस्टिस पार्टी से जुड़े और ज्योतिबा राव ज्योतिबा फुले जिनके नाम से जानते हैं, वो 1873 में सत्य शोधक समाज की जो है इन्होंने स्थापना करी 1873 में। अब अगला प्रश्न है सत्यात प्रकाश की जो है रचना किसने की? तो अभी हम दिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इनका मूल शंकर नाम जो है मैन नाम था, मूल शंकर था। स्वामी दयानंद जो है का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की जो है मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी के वेदों के जो है शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यात प्रकाश में वर्णित है। इनकी जो है अन्य प्रमुख रचनाएं पाखंड खंडन, ऋग्वैदिक भाष्य, उनका खंडन, पंच महायज्ञ का जो है बल्वाचार मत खंडन है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने जो है लिखी है? तो गीता रहस्य जो है किसकी है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। अब हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं। जो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में की थी। इन्होंने जो है श्रीमद् भगवत गीता की जो है कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की ये टीका ही नहीं शाश्वत स्मारक है। बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा कि मैंने पुस्तक का पहला मसौदा ड्राफ्ट मांडले जेल में 1910 से 1911 की शीतकालीन अवधि में तैयार किया था। इसके बाद जैसे जैसे जो है नए विचार मेरे मन में आते गए, मैंने उस प्रारूप में जो है समय समय पर जो है सुधार किया तथा पुस्तक के जिन भागों को जो है आवश्यक जो है पुस्तकों के अभाव में अधूरा छोड़ना पड़ा था, उन्हें जो है कारागार से जो है मुक्त होने के बाद पूरा किया। इससे स्पष्ट है कि गीता रहस्य पुस्तक अधिकांश हिस्सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है मांडली जेल में ही लिखा गया था तथा इसका कुछ हिस्सा जेल से बाहर जाने के उपरांत लिखा गया। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखते हैं 1815 में जो है प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? अच्छा, इसमें जो पुस्तकें दी गई हैं इसमें जो है उन पे स्टार लगाया है, यानी कि ये जो है मूल्यांकन से बाहर किया गया है प्रश्न। जो राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक जो है प्रथम पुस्तक उनकी ये थी तुफल उल मुवाहिदीन। इसमें है क्या? प्रश्न को देखते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि प्रश्न गलत है। राजा राम मोहन राय द्वारा 1803-4 ईस्वी में जो है लिखी गई प्रथम पुस्तक जो है तुफलत उल जो है मुवाहिदीन थी, जिसका जो है प्रकाशन 1805 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक की रचना अरबी जो है प्रस्तावना के साथ मूलतः फारसी भाषा में की गई थी, जबकि इसकी एक अन्य पुस्तक वेदांत ग्रंथ का जो प्रकाशन कौन सी जो वेदांत पुस्तक थी, इसका जो है प्रकाशन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अतः 1815 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली वेदांत ग्रंथ की पहली पुस्तक नहीं थी, यानी कि सही ऑप्शन होना चाहिए बी। तो ये प्रश्न को जो है 1815 की बात की है, तो 1815 में इनकी कौन सी एक वेदांत ग्रंथ, जबकि जो है पहली की बात की जाए तो ये जो है पहली पुस्तक की बात की जाएगी तो हो जाएगी जो है तुहफत उल मुवाहिदीन, और जबकि 1815 की बात की जाएगी तो वेदांत ग्रंथ हो जाएगा। इसलिए ये इस प्रश्न है गलत। या तो 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की जो है
पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रश्न हो जाएगा वेदांत ग्रंथ। अगर ये कहा जाए राजा राम मोहन राय की जो है पहली पुस्तक का नाम क्या है, तो तूफत उल जो है मुआवुद्दीन, जो ऑप्शन बी है ये सही होगा। इसलिए ये प्रश्न में स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसको मूल्यांकन से बाहर किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11वां, वो छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बांग्ला नामक नाटक नील दर्पण का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। जो बांग्ला नाटक था नील दर्पण का जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। दीनबंधु मित्र के जो है बांग्ला नाटक नील दर्पण में जो है नील आंदोलन 1859 से 1860 में जो है उल्लेख किया गया तथा किसानों के जो शोषण की जो है बारीकी से उभारा गया नील दर्पण पुस्तक का मूल बांग्ला भाषा से अंग्रेजी अनुवादक का नाम बताए 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके अनुवादक को केवल एक देसी व्यक्ति ए नेटिव के रूप में जो है लिखा गया। मूल पाठ में लिखा है कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बंगाली बाय अ नेटिव। इस पुस्तक के जो है अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित करने वाले तथा उसकी देखरेख करने वाले जेम्स लांग ने कभी इसके अनुवादक की पहचान उजागर नहीं किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शिवनाथ शास्त्री जैसे जो है समकालीन विद्वानों की मान्यता थी कि इसके अनुवादक जो है माइकल मधुसूदन दत्त थे। हालांकि यह धारणा व्यापक है कि माइकल मधुसूदन इसके अनुवादक हैं, पर इसकी जो है औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि अमृत बाजार जो पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने जो है अमृत बाजार पत्रिका की जो है स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष द्वारा 1867 ईस्वी में अमृत बाजार गांव में जो है वर्तमान में जेसोर जिला बांग्लादेश में स्थित की गई थी, किंतु गांव में महामारी का जो है प्रकोप फैलने के कारण इसका कार्यालय 1871 ईस्वी में कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 से बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में जो है रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने द बंगाली का प्रकाशन 1865 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने लिया। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर है, क्या कहता है देखते हैं। 1901 में जो है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में जो है सहायक भूमिका किसने निभाई थी? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा जब भारत के आर्थिक शोषण पर जो है इसमें प्रकाश डाला गया है। वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद तथा द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न 10 नंबर है, फिर से वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है अगले प्रश्न में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? तो ये दादा भाई नौरोजी की है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो राष्ट्रवादी समाचार कौन सा नहीं था? द हिंदू राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, बंगाली भी था, दी मेहरत्ता भी था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके जो है अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और द मेहरत्ता जैसे मराठा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को जो है बढ़ावा देने वाले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, 12वें प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है
अगला प्रश्न कहता है कि भारत की जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रसारित किया जाता था? तो ये अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा जो है प्रसारित किया जाता था। औपनिवेशिक जो है शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृत के जो है प्रचार के लिए और सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, मातृभूमि आदि। अमृत बाजार पत्रिका जो है जो 1868 ईस्वी में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और जो है मोतीलाल घोष द्वारा शुरू की गई थी। ये तैयारी 3 में प्रश्न पूछा गया। भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को जो है किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द यंग इंडिया अगला क्या है? द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया जो है एक राष्ट्रीय पत्र, ये जो है महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका थी जो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौर अत्यंत प्रभावशाली मंच बना। इसे 1919 से 1931 के बीच महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया। चूंकि प्रश्न में यंग इंडिया के स्थान पर द यंग इंडिया लिख दिया गया, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी जो है गतिविधियों के जो साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो यंग इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो है यंग इंडिया जुड़ा हुआ है। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। नहीं जुड़ी थी। गलत प्रश्न है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? तो यंग इंडिया जो है पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया जो है पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में जो है सोहन सिंह भावना ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम ही जो है गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर। क्या कहता है? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितैषी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल जो है शीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बन गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बन गए। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का जो है उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। चलिए अगले प्रश्न में 16 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड लेखन श्रृंखला जो है 1893 से 1994 में जो है सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का जो है लेखक कौन था? तो अरविंद घोष थे। अरविंद घोष थे। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख जो श्रृंखला थी 1893-94 में जो है इसे सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना अरविंद घोष ने की थी। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण इन कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपने लेख श्रृंखला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में जो है कांग्रेस की आलोचना की थी। अब अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प फॉर जो है द ओल्ड
न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, ये किसने लिखी है? अभी हम लोगों ने देखा था, ऊपर प्रश्न था, अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, हिंदू पेट्रियोटिक का जो है संपादन किसने किया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जो है हिंदू पेट्रियाट का जो है संपादन। हिंदू पेट्रियाट नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र की जो स्थापना जनवरी 1853 में कोलकाता के एक व्यवसायी मधुसूदन राय के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुई थी? मधुसूदन राय के जो है नेतृत्व में हुई। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले इस पत्र में संपादक के रूप में गिरीश चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। आगे चलकर हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अतः इस कारण जो है कुछ पुस्तकों में हिंदू पैट्रियट के संस्थापक के रूप में गिरीश चंद्र घोष का नाम आता है, जबकि मधुसूदन राय और गिरीश चंद्र घोष दोनों ही इसके संस्थापक में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियंस, ये सी.आर. दास की पुस्तक थी। इंडिया फॉर इंडियंस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक थी। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्रंजन दास सी.आर. दास के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस जो है सी.आर. दास ने लिखी। अब अगला प्रश्न, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी थी? लाला लाजपत राय ने लिखी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठा और एनिमेशन ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का जो संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि अबुल कलाम आजाद की जो समाचार आजाद के द्वारा किस पत्र का जो है संपादन किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद की जो है पुस्तक थी अल हिलाल। कौन सा था? अल हिलाल। व्याख्या हम लोग देखते हैं। अल हिलाल का संपादन अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ये स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम, गुवार एक खातिर आदि अबुल कलाम आजाद की प्रमुख रचना है। जबकि जमींदार एवं जो है द कामरेड अखबार के जो संचालन में क्रमशः सिराउद्दीन एवं मौलाना मोहम्मद अली जौहर जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखी। इंडिया डिवाइडेड, ये किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो के द्वारा जो है लिखी। हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। इसमें जो है उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर जो है चर्चा की है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक तो किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है कि 1878 ईस्वी में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को जो है आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है इन्होंने जो द हिंदू अखबार 1878 में स्थापना की थी। जी सुब्रमण्यम अय्यर। द हिंदू की स्थापना 1878 ईस्वी में जी सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में 6 युवा राष्ट्रवादियों द्वारा मद्रास में की गई थी। यह अखबार 1878 ईस्वी में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ और 1889 ईस्वी में दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला जो है प्रश्न है मिलान का प्रश्न। पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो पहली पुस्तक कौन सी? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ये किसकी है? ताराचंद की। किसकी है? ताराचंद की। अगला जो है अगली कौन सी? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ये किसकी है? के दत्ता की। किसकी है? के दत्ता की। के दत्ता कौन है? ई में। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा।
आनंद मठ की थी बंकिम चंद्र चटर्जी की। किसकी थी? इधर से बंकिम चंद्र चटर्जी। अब अगला है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस ये जो है किसकी पुस्तक थी? ये जो है राजा राम मोहन राय। 4 का सी। इंडियन मुसलमान जो है किसकी पुस्तक है? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की। किसकी? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। तो इसको किधर से मिला दिया जाए? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। चलिए हम लोग जो है एक बार व्याख्या में इसका जो है मिला देख लेते हैं, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित भारत का जो है स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की जो है रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसका जो है कथानक सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 पर आधारित है। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की रचना है एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की। अगला प्रश्न हमारा है कि इंडियन अनरेस्ट कौन सा है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोन। जो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक है इसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोन। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोन थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत में आंशिक जन्मदाता कहा था। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारत में आंशिक जन्मदाता। हड़ता तिलक ने इस मुद्दे पर जो है मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अगला जो है प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न जो हम 28 नंबर प्रश्न में चलते हैं। ये क्या कहता है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। दुर्गेश नंदिनी के जो है लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी व्याख्या है दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह उपन्यास 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ जो है राज सिंह विश्ववृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र का जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित पहला उपन्यास था। झंडा गीत जो किसने लिखा था? ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या ओ सॉरी, झंडा गीत जो है श्यामल पार्षद जी का था। बंकिम चंद्र जी ने जो है अपना जो है वंदे मातरम जो है लिखा था। झंडा गीत जो है श्यामल प्रसाद जी का ही है। 100% हम लोग देखते हैं। आ गया। झंडा गीत की जो है रचना श्री श्यामल लाल गुप्ता पार्षद जी को जो है दिया जाता है। अच्छा, वंदे मातरम जो भी हम लोग कहते हैं इसके जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम गीत की रचनाकार प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह गीत बाद में सन्यासी विद्रोह की भूमिका पृष्ठभूमि पर जो है रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ तथा 1896 ईस्वी में जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार जो है गाया गया। अगला प्रश्न हमारा है वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी से उपन्यास का जो भाग था इसमें लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया था। तो किसने? आनंद मठ ने। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं। चलिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम जो है रेमिसेंस पुस्तक के जो लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं। सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा
रचित। अगला प्रश्न है अ गैलरी ऑफ जो है रास्कल्स पुस्तक, ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स जो है माई फेवरेट जो है टेल्स ऑफ द ये जो है राइफल्स एंड द नीम और डू वेल नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के लिए विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक। अगला प्रश्न हमारा है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो ये सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी। व्याख्या देखते हैं। देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी है चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो है सन 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के जो है लेखक कौन है? तो कौन है? गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले की है। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का जो है मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन जो है दलितों और निम्न जाति के जो है लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी जो है ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का जो संगठित रूप में जो है प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की जो है रचना की थी। पहला है बी.डी. सावरकर को जो है प्रथम स्वतंत्रता जो है संग्राम माना जाता है। और जो एस.एन. सेन थे, एस.एन. सेन जो है ये 1857 इससे समझते हैं 1857 के जो है लेखकों की सूची और उन पुस्तकें दी गई। एस.एस. सेन ने 1857 लिखी। एरिक स्टोक्सन जो ऑप्शन नंबर सी है इसके लिए एरिक स्टोक्स ने किसान और राजा लिखे। ए.वी. जो चौधरी थे इन्होंने नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में लिखा है। बी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, एस.एन. सेन 1857, एरिक स्टोक्स जो है किसान और जो है राज, और एस.वी. चौधरी जो है वो नागरिक विद्रोह भारतीय विद्रोह में। चलिए अगला देखते हैं। हाँ इसमें ये देखिए एक बार मिलाना उससे देखें। बी.डी. सावरकर जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, एस.एस. सेन ने 1857, एरिक्सन ने किसान और राज, ए.वी. चौधरी ने नागरिक विद्रोह भारतीय विद्रोह। अगला प्रश्न है कि उदबंत प्रकाश के लेखक कौन? उदबंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौली कवि। कौन है? मौली कवि। उदबंत प्रकाश 18वीं सदी की जो है रचना है। इसके जो है रचनाकार मौली कवि थे। मौली कवि ने दो अन्य रचनाओं उदबंत विनोद एवं जो है बाढ़ सिंह की जो है रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडियाज मोस्ट जो है पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है सागरिका घोष के द्वारा जो है लिखी गई थी। किसके द्वारा जो है? सागरिका घोष के द्वारा। इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष के द्वारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई। अगला प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो है इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा? सुनीता नारायण। किसके द्वारा? सुनीता नारायण के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट ये पुस्तक जो है सुनीता नारायण द्वारा लिखी गई है। सुनीता नारायण एक जो है पर्यावरणविद एवं राजनीतिक जो कार्यकर्त्री हैं। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री प्रदान की है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक है 1984 किसके द्वारा लिखी गई?
1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन नॉन इंडियन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? नीरद सिंह चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? नीरद सिंह चौधरी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन नॉन इंडियंस, ये किसकी है? भारतीय लेखक नीरद सिंह चौधरी द्वारा 1951 में प्रकाशित पुस्तक है। आत्मकथात्मक विधा में जो है रचित इस पुस्तक को नीरज सिंह चौधरी ने जो 1897 ईस्वी में किशोरगंज वर्तमान में जो है बांग्लादेश में स्थित है अपने जन्म से प्रारंभ किया। इस पुस्तक में उन्होंने अपने नागरिक और बौद्धिक जो है विकास, कलकत्ता से कोलकाता में अपने जीवन के विकास, प्रतीक चिन्हों के इतिहास के अपने अनुभव का जो है चित्रण किया। अगला प्रश्न है अनीता जो है राडिक किसकी लेखिका है? तो ये बिजनेस एज जो है अनयूजुअल और बिजनेस एज अनयूजुअल, जो अनीता राडिक हैं उन्होंने बिजनेस एज अनयूजुअल की रचना की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 में किया गया था। अनीता जो है राडिक की अन्य कृतियां कौन सी हैं? बॉडी एंड सॉइल, रसेल मिलर के साथ इन्होंने ये लिखी। टेक इट जो है पर्सनली, रिवॉल्यूशन इन काइंडनेस, ये सारी की सारी इनकी कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन जो है किसकी है? लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है अरविंद घोष की है। किसकी है? अरविंद घोष की जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक है। चलिए हम लोग देखते हैं। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 56 अध्यायों में जो है पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर वह पश्चिमी विचार एवं पूर्वी अध्यात्मवाद का जो है संश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त जो है अरविंद घोष ने जो है सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ऐसे ऑन द गीता पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है द मूस लास्ट साइट के जो है लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। द मूर्स लास्ट साइन, द मूर्स लास्ट साइन के लेखक जो है भारतीय के सलमान रुश्दी है। इसका प्रकाशन सन 1995। अगला प्रश्न हमारा कौन सा? 45 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? ट्रायल ऑफ द स्पिरिट नामक जो है रचना किससे संबंधित है? तो ये है, इसकी रचयिता रोमी देव है। इसके जो है इसमें कपिल देव की जो है खेल जीवन का विवरण है। इसका जो है औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथों हुआ था। यानी कि सारे सही ऑप्शन। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट वो कपिल देव की पत्नी रोमी देव ने लिखा था, जिसे एलाइड जो है पब्लिशर्स ने 1994 में प्रकाशित किया था। कपिल देव की जो है खेल जीवन का विवरण देने वाली इस पुस्तक का विमोचन एम.एफ. हुसैन ने किया था। अगला प्रश्न हमारा है लेखक दिए गए हैं, लेखक है इनकी पुस्तक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला जो है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की जो है पहली ही है, कौन सी है? क्रिसमस कैरॉल। कौन सी है? चार्ल्स डिकेंस की जो है पुस्तक कौन सी है? अ क्रिसमस कैरॉल। दूसरा हमारा जो है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन। शशि थरूर की कौन सी पुस्तक है? ग्रेट इंडियन नॉवेल। कौन सी है? शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवेल। खुशवंत सिंह ने कौन सी लिखी? द कंपनी ऑफ वुमेन। तो सारे हम लोगों ने मिलान देख लिए, एक बार फिर से देखते हैं। इसमें हम लोग जो है देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस की है क्रिसमस कैरॉल की। सलमान रुश्दी की जो है मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी की कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन। और चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस कैरॉल। शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवेल। खुशवंत सिंह की कौन सी? द कंपनी ऑफ वुमेन।
अब हम लोग जो है क्या देखेंगे, कला एवं संस्कृति के कुछ प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। तो कला एवं संस्कृति के जो प्रश्न हैं उनकी तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि वो 16वीं सदी की जो बावड़ी का नाम क्या है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड जो है मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो राजों की जो है बावड़ी है, राजों की बावड़ी दिल्ली के मेहरौली पुरातात्विक उद्यान में स्थित राजों की जो है बावली लगभग 1506 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी के काल में जो है निर्मित 4 स्तरीय 4 टायर्ड जो है सीढ़ीदार कुआं है, जो लोदी काल की स्थापत्य एवं जो है जल संरचना तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ल्ड डॉक्यूमेंट फंड इंडिया और जो है TCS फाउंडेशन के सहयोग से राजाओं की जो है बावली का जो है संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक किया है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है चित्रकूट मंदिर स्थित है। तो चित्रकूट मंदिर जो है प्रश्न है, चित्रकूट मंदिर किस प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों चित्रकूट मंदिर है। चित्रकूट मंदिर जो है कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित जो है चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोनों राज्य में जो है लेकिन उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया था। तो 20वीं शताब्दी का जो है आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया गया था। कहाँ? हरिद्वार। 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला हरिद्वार के वर्ष 1998 ईस्वी में आयोजित हुआ था। भारत में हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य 3 जो है स्थानों इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। जंतर मंत्र का जो है निर्माण किया गया था। तो जंतर मंत्र का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। देखते हैं, जयपुर स्थित जो है जंतर मंत्र का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने किया था। यह सिटी पैलेस के निकट स्थित है। सम्राट यंत्र, राम यंत्र, शशिवलय यंत्र, कपाली यंत्र, जंतर मंत्र वेधशाला के जो प्रमुख यंत्र हैं, जिनसे सूर्य एवं चंद्र की गति और तारों की स्थिति शुद्ध रूप से दर्शाई गई है। उल्लेखनीय है कि सवाई जय सिंह ने जय ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस, जयपुर में बनवाई, जिनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी तथा अत्यंत तर्कसंगत है। अगला प्रश्न क्या है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था। तो अवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अवेंद्रनाथ टैगोर। भारत माता जो है प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अवेंद्रनाथ या अवेंद्रनाथ जो है टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जो है भतीजे द्वारा 1905 में चित्रित एक जो है पेंटिंग है। चलिए आगे। अगला प्रश्न कौन सा है? 6वां प्रश्न। इसमें जो है मिलान दिए गए, मिलान करिए। तो पहला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य कौन सा है। देखते हैं, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? घूमर। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। असम का कौन सा है? बिहू है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? नदी है। राजस्थान का जो है राजस्थान का कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का नदी, सॉरी नटी हो गया। हिमाचल प्रदेश का नटी। और जो है सॉरी एक बार गलत हो गया, दोबारा फिर से मिलान करते हैं। देखो, आंध्र प्रदेश का जो है पहला है बुर्रा, गलत मिलान कर दिया था। आंध्र प्रदेश का होगा बुर्रा, असम का बिहू अब सही है, और हिमाचल प्रदेश का नटी और राजस्थान का घूमर अब सही है। आंध्र प्रदेश का बुर्रा,
और असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश का नटी, राजस्थान में घूमर। इसमें देख लीजिए सही मिलान व्याख्या में आंध्र प्रदेश बुर्रा, असम का बिहू है, हिमाचल प्रदेश का नटी है, राजस्थान का घूमर। चलिए अगले जो है हम लोग जो है प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्डिंग युक्त जो है महोत्सव जो है 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो म्यांमार में कहा, म्यांमार। थर्डिंग युद्ध महोत्सव जो है 3 दिवसीय जो है म्यांमार में। इसकी हम लोग जो है व्याख्या देखते हैं। थर्डिंग महोत्सव का जो है आयोजन म्यांमार में किया जाता है। इस त्योहार को म्यांमार में प्रकाश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव है। यह त्योहार म्यांमार के जो है थिंगयान जो है त्योहार के पश्चात दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार है। जहाँ तक है कि यह त्योहार 3 दिन तक चलता है, जिसमें पूर्णिमा के एक दिन पूर्व दिन, पूर्णिमा का दिन एवं पूर्णिमा के एक दिन पश्चात का दिन शामिल होता है। अगला प्रश्न है स्मारक और राजमहल जो है कौन सा है सही है? तो शेख चिल्ली का जो है मकबरा हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा चित्रदुर्ग किला जो है कर्नाटक में है, अच्छा ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा राज्य की जो है कुरुक्षेत्र जनपद के जो है थानेश्वर में स्थित है, जबकि चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बारावती किला जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बारावती किला जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य। बारावती किला भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये उड़ीसा जो है कटक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? कटक क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा मिलान वाला है, तो हम पारंपरिक जो खेल दिए गए हैं और जो है खेल के साथ साथ जो है उनके राज्य किस राज्य से कौन सा संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं पारंपरिक जो है खेल और जो है किस राज्य से में जो खेले जाते हैं। तो पहला है कलारी पट्टू। कलारी पट्टू किसका है? किस राज्य का है? केरल का। कलारी पट्टू किस राज्य का है? कलारी पट्टू केरल में खेला जाता है। और तीरंदाजी मणिपुर में कहाँ का है? मणिपुर का। और जो जल्लीकट्टू है, जल्लीकट्टू कहाँ है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का खेल है। मलखम्ब मध्य प्रदेश का खेल है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कलारी पट्टू केरल में, तीरंदाजी मणिपुर में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, मलखम्ब कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। चलिए व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या इसकी क्या कहती है? कलारी पट्टू केरल में, अभी हम लोगों ने मिलाया था। तीरंदाजी मणिपुर में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, मलखम्ब मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब हम लोग जो है प्रश्न देखते हैं, ये कहा गया है कौन सा सही है। सही पूछा गया है, 2 ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं। पहला है कि मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात का सही है। बाड़ेश्वर का जो मेला है ये कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। तो यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। व्याख्या में हम लोग देखते हैं। जो मोढेरा नृत्य महोत्सव है कहाँ है? गुजरात का। बाड़ेश्वर मेला राजस्थान में। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में जो है विचार करें। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनको जो है पढ़िए। तो पहला ऑप्शन क्या है? मामल्लपुरम नृत्य के संबंध में यह देश के जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्य का महोत्सव है। सही बात है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। अगला है महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली मुक्का, शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक देवता को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवन किया जाता है। हाँ, ये बात भी सही है।
अगला प्रश्न है, पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्त श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर जो है सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं, बहुत समझ में आएगा। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव भारत के उल्लेखनीय त्योहारों में से एक है, जो पूरी तरह से देश की पारंपरिक ललित कलाओं को जो समर्पित है। यह महाबलीपुरम में 4 सप्ताह तक जो है आयोजित किया जाता है। कितना? 4 सप्ताह तक, यानी पूरा महीने भर चलता है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित राज्य में गणगौर त्योहार कहाँ का है? राजस्थान का है। गणगौर त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है। यह चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन लड़कियां व महिलाएं शिव जी और पार्वती की पूजा करती हैं। गणगौर त्योहार। अच्छा, होयसल कला से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। होयसल कला से संबंधित, तो होयसल शैली जो है 1050 से 1300 ईस्वी तक है कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई। सही है। अगला है कि होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और जो है पटकल से आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है। सही है प्रश्न, ये भी ऑप्शन। अगला जो है तीसरा, इस कला को जो है नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक जो है बेलूर में स्थित से केशव मंदिर है। ये भी सही है, लेकिन अगला चौथा ऑप्शन गलत है। वास्तु योजना के अलावा होयसल शैली ने कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए अधिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के जो कारण फ्लोरेटिक शिस्ट को त्याग दिया गया। ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आंसर हम लोग व्याख्या एक बार देखते हैं। होयसल शैली 1050 से जो है 1300 से कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में विकसित हुई। तो सही है। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पट्टडकल में जो है आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जाती है, इसलिए ये भी सही है। इस कला में नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक जो बेलूर स्थित केशव मंदिर है। ये भी सही है, जबकि चौथा इसमें ऑप्शन में गलत होता है। ऐसा ही एक प्रश्न और है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन सही है। भारत में उत्सव और मेलों के बारे में है सही कथन पर विचार कर रहे हैं। तो कौन सा है भारत में जो है उत्सव मेले के बारे में? पहला है कि केरल के जो है चित्तूर में आयोजित ओणम उत्सव का मुख्य आकर्षक भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है। सही है। असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। सही। जो कार्तिकन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कार्तिकेय त्योहार है ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बिल्कुल सही। राजस्थान, अगला है क्वेश्चन क्या? राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत है। चलिए हम लोग जो है आंसर देखते हैं। आंसर क्या है कि पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिला में, कहाँ पे है? अजमेर जिले में किया जाता है। पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर जैन तीर्थों के लिए प्रसिद्ध है। बिहू असम में मनाया जाता है। ओणम उत्सव का मुख्य आकर्षण हाथियों की परेड है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा मंदिर? तो एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है, एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है। इसकी हम लोग व्याख्या देते हैं। एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवादेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसका पुनर्निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लवों द्वारा किया गया। आगे चलकर विजयनगर शासकों ने इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। हमारा है 17 नंबर प्रश्न, कहते हैं असम राज्य में शास्त्रीय नृत्य कौन सा सत्रिय है? असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है। यह नृत्य प्रकृति में जो है भक्तिपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य नव वैष्णववाद का प्रचार करना था। असम के महान वैष्णव संत और असम के सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा इसे पेश किया गया था।
यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, संत कबीर के सम्मान में मगहर मेला जो है आरंभ किया गया। कहाँ किया गया था? 1887 ईस्वी। कब से? 1887 ईस्वी। प्रश्न का व्याख्या है, विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान भक्ति संत कबीर की जय मृत्यु स्थली वर्ष 1887 में धर्म महोत्सव का जो है आयोजन प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके जो है उद्घाटन के साथ शुरू की थी? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ शुरुआत की थी। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा का उद्घाटन 18 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ शुरू की थी। पुस्तकालय का इतिहास दस्तावेजों के जो है संग्रह को व्यवस्थित करने जिसके दस्तावेजों के संग्रह को व्यवस्थित करने के पहले प्रयासों से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का इतिहास 21 मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के गठन के साथ शुरू हुआ। यह गैर सरकारी संस्थान तथा मालिकाना आधार पर चलाया जाता। अगला प्रश्न हमारा है, संसार का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम जो है अवस्थित है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? ब्राजील, जो कि अभी इस समय नहीं, अपने जो है भारत की जो है अहमदाबाद गुजरात में जो है मोटेरा स्टेट, जिसे अब नरेंद्र मोदी नाम दिया गया है, वहाँ है। ब्राजील जो है, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे गलत ऑप्शन। अब इस समय विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार है, उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम, जिसे रुंगराडो फर्स्ट ऑफ मेकिंग 10 क्षमता 1.5 लाख, कुछ स्रोतों के अनुसार 1,14,000 तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी स्टेडियम जो मोटेरा गुजरात में, इसकी दर्शक क्षमता 1,32,000 है। अगला जो है प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस में हुआ था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मूर्ति के मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी, जिस आधार पर इसे स्थापित किया गया है, उसके वास्तविक रिचर्ड मार्सन हंट तथा आंतरिक ढांचे के अभियंता अलेक्जेंडर गुस्ताव एफेल है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के लिबर्टी आइलैंड में स्थित है। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम लोग ये पूरी कंप्लीट पूरा हम पढ़ाएंगे, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 और जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 72 प्रीलिम्स के लिए। तो जितने भी साथी नए हैं चैनल में, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, कंप्लीट बुक पढ़ाएंगे और भी बुक्स हैं वो भी पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।